May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir and ma'am. बैठिए। अनिल। Yes, sir. अनिल Thank you, sir. कुमार Yes, sir. जोधपुर से हैं Yes, sir. और आप पटवारी के पद पर अभी कार्यरत हैं। Yes, sir. कब से हैं? सर अभी अंडर ट्रेनिंग हो पिछले Under 6 महीने से 6 महीने से सर। 6 महीने से ही है। यस सर। ओके। तो पटवारी का जॉब अच्छा है या पुलिस का जॉब अच्छा है? सर मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल को अपने अपलिफ्टमेंट और आगे एक्सीलेंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं तो इतना ही पूछा है, दोनों में से अच्छा कौन? डिपार्टमेंट का पूछा है तो सर अभी जहाँ तक मैं परिचित हूँ तो पटवारी की जॉब ठीक है सर। तो फिर आप पटवारी में ही रहो। नहीं सर, मुझे इसीलिए तो सब इंस्पेक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि अच्छे को छोड़ के दूसरे में आना ही हो? नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है सर। तो फिर आप कह रहे हो अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी? नहीं सर, इसमें एक रीज़न है मेरे आने का कि इसमें जो पोस्ट है और इसके 2-3 कारण है सर ऐसा ही में आने का। पहले है जो ग्रेड पे है वो हायर है, और दूसरा है कि मतलब पैसा कमाना आपका मूल मकसद है? नहीं सर, तो सिर्फ वो नहीं है, लेकिन अपनी जो आप कारण तो बता रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये सैलरी भी तो जरूरी है। वो तो पटवारी में भी मिल जाएगी आपको। लेकिन सर कंपेरेटिवली कम है। कंपेरेटिवली कम है, मतलब ज्यादा की ओर आपका आकर्षण है। और दूसरा ये भी रीजन है कि जो ऐसा ही है वो पटवारी से थोड़ी ज़्यादा रौबदार सर्विस है। नहीं सर, ज़्यादा सोशल स्टेटस है और वर्क काम करने का पब्लिक वेलफेयर के लिए भी इसमें ज़्यादा चांसेस है। ओके, ऐसा है। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहा, पॉलिटिकल साइंस भी रहा, सोशियोलॉजी भी रहा। यस सर। इन तीनों में बढ़िया आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लगा यस है। भारत का, प्राचीन भारत का यस सर, इतिहास में जब हम बात करें तो कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जिसने राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, शासक प्रशासक को ये काम करना चाहिए और स्टेट को वेलफेयर होना चाहिए, ये डायरेक्शन दिया है, किसी एक पॉलिटिशियन का नाम बताया जिसने दिया है? ये सर चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में दिया था। अर्थशास्त्र में लिखा है। कब लिखे थे वो? सर ये शताब्दी बता दीजिए आप। 30वीं शताब्दी पहले। 30वीं शताब्दी ईस्वी सन या ईसा पूर्व? ईसा पूर्व। आज से कितने साल पहले? आज से हो गया सर आपके खूब साल पहले। खूब साल पहले 2000 ये हो गए और 3 शताब्दी हो गई। ओके, ठीक है। आप वीडियो के पद पे कार्यरत हैं? नहीं, पटवारी के पद पे आप कार्यरत हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राइमरी के टीचर का बिगाड़ा हुआ नाव और पटवारी का बिगाड़ा हुआ गांव ये कभी सुधर नहीं पाते। इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शनिंग है वो एक निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर की तरफ बढ़ती है। अच्छा। जैसे कि नर्सरिंग है, बच्चे की नर्सरिंग है वो प्राइमरी लेवल से होनी चाहिए, और जब वो इनकलकेट नहीं होती है और जो कुछ दुर्गुण वगैरह इनकलकेट हो जाते हैं तो उनको सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक होता है जो सरकारी ज़मीन पड़ी होती है जिस पे अवैध कब्जा कर लिया जाता है, उसको फ्री होल्ड कराने का प्रोसेस क्या होता है? उसका होता है सर 91 के अंदर पटवारी अपने संज्ञान से या कहीं न्यूज़पेपर को पढ़ करके उसके संज्ञान से या किसी शिकायत के थ्रू उसको 91 के अंदर दर्ज करता है, और फिर वो उसकी मौका फर्द बनाता है और भू भी निरीक्षक को देता है, और उसके बाद में वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। उसको टाइमली नोटिस भी दिए जाते हैं खाली करने के लिए। अगर वहाँ पे फसल वगैरह कुछ बोई गई है तो उसका मौका फर्द करके उसको नीलामी की जाती है, और उसकी पूरी जो सिक्योरिटी होती है उसको एक गांव के आसपास के आदमी को दी जाती है। शहरों में इस प्रकार की नजूल की ज़मीन एक पड़ी होती है जिस पे लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं। यस सर। बाद में सरकार उसको कहती है कि फ्री होल्ड करवा लीजिए। तो ये नजूल की ज़मीनें क्या होती हैं, क्या इसको फ्री होल्ड? नजूल की ज़मीन वो होती है आबादी लैंड के अंदर जो सरकारी भूमि होती है, जैसे शमशान है, पार्क है, वो नजूल की भूमि होती है सर। तो इसको जो फ्री होल्ड करवाया जाता है Yes. ये क्या जो मार्केट रेट होता है उस पर फ्री होल्ड होती है या कुछ और रेट होता है? क्या तरीका होता है इसका? सॉरी सर, इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, इतना नॉलेज नहीं है। जो पटवारी का पद है, ये पटवारी जो जरीब जिसको कहते हैं जिससे ज़मीन नापी जाती है, Yes. इसकी माप क्या होती है? इसकी होती है 66 फीट। 66 फीट होती है, मतलब 20 मीटर्स होती है। 20 मीटर्स होती है। एक बीघे की माप
क्या होती है राजस्थान में? 1 बीघे की माप, सॉरी सर, 1 बीघा क्षेत्रफल जो होता है वो हाँ। कितने, क्या जरी। होगा उसका? 1 × 2 जरीब होता है सर इसका। अच्छा, और 1 एकड़ की माप क्या हो, 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? 1 एकड़ में 2.5 बीघे होते हैं सर। 2.5 बीघे होते हैं। हाँ। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 6 बीघा सर, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज अभी हो क्या है कि हमारा सर थोड़ा लैंड पे काम कम हुआ है क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं। गया। मान लीजिए कोई ज़मीन की माप की जा रही है, ठीक है, जैसे सर। कभी कभी होता है कि जो माप नक्शे पे माप है जितना सर। दिया हुआ है यस और ज़मीन वर्तमान में उतना उसका नहीं है, वहाँ पे लैंड नहीं है, सर। या कभी कभी ये होता है कि ज़मीन की माप जितनी है, जो क्षेत्रफल है वर्तमान में वो उससे ज़्यादा का क्षेत्रफल है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे यस में? सर, इसके लिए पैमाइश का है कि उस दो जब सरहद होती है 2 गांवों की, वहाँ पे मुटाम लगे होते हैं। उन मुटाम के पास से हम जो क्या 2 करते गांव हैं, के बीच में मुटाम लगे होते हैं, ये कब लगाए गए हैं, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? ये एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद सेटलमेंट के टाइम लगे थे 1951-52 के। अच्छा, सेटलमेंट के टाइम लगे हुए हैं। यस सर। एक होती है हकबरारी, भूमि माप की एक होती है हकबरारी, जिसमें पूरे एरिया का जो उसमें लैंड होता है वो सभी मापी जाती है। क्या होती है इसका प्रोसेस, क्या होता है बता सकते हैं, जिसमें नायब तहसीलदार साथ में होता है? नहीं सर, नहीं पता Sorry, इसके sir. बारे में, कोई बात नहीं, ठीक। अनिल कुमार जी, आप जोधपुर से हैं। यस। जोधपुर का फेमस फूड कौन सा है? जोधपुर का दाल बाटी चूरमा है और स्वीट में अगर कहें, मिठाई में? मैम। घेवर बहुत शानदार है जहाँ तक मैंने खाया है। अच्छा, आपने फॉर्म में लिखा है कि आपको सीनियर सिटीजन्स के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आप किन को रखते हैं? जिनकी आयु है मैम 58 से अबव है राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार। तो बेसिकली किन मुद्दों पर बात करना आपको ज़्यादा पसंद है उनके साथ? मैम जैसे कि पुराने जो जैसे हार्डशिप की उनकी ज़िंदगी थी, उन्होंने चुनौतियों को किस तरह से फेस किया, फिर उनके जो वर्तमान सोसाइटी है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, जैसे वुमेन एजुकेशन है और सेक्स रेशियो है और मैरिज है, लव मैरिज है, इनके बारे में जब उनसे पूछते हैं तो उनका एक पर्सपेक्टिव होता है, उनको जान करके एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। उसमें आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता वर्तमान जो बिल्कुल, सिनेरियो है बिल्कुल। उनमें और उनके जो बिल्कुल दिखता भी है, और एक्सपीरियंस मैम दिखता भी है, और उनके कुछ जो लॉजिक्स है उनको भी सुनते हैं, फिर मैं उनको अपने लॉजिक्स है जो सही रैशनल तरीके से अपन बता सकते हैं उसको भी बताते हैं। तो क्या वो मानते हैं आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे अगर आप लव मैरिज के बारे में बात करें तो क्या उनकी पूरी रजामंदी रहती है जो हो रहा है नहीं आजकल मैम, थोड़ा वो समाज में? बहुत मुश्किल से मानते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन जैसे वुमेन एजुकेशन है तो वो उनको समझाते हैं तो वो राजी हो जाते हैं। तो जब आप बातचीत करते हैं उनसे, यस मैम। कुछ शिकायतें भी होती होंगी ना उनकी, बिल्कुल मैम। युवाओं से लेकर या परिवार में ही उनकी बहुत सारी 2-3 चीजें। तरह की होती है। एक होती है मैम मेंटल प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि वो आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो एक इंटरनेट के माध्यम से एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया, तो वो जो अपने वर्जन है उनके प्रति बहुत कम कन्वर्जेशन करते हैं। दूसरा होता है कि उनके फिजिकल थोड़ा पेन रहता है तो उनके इलाज वगैरह के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, तो उनके लिए रोजाना की रोटी वगैरह है उनकी भी प्रॉब्लम रहती है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी शिकायत उनकी ये रहती है कि वो अकेले हैं, परिवार के लोग Isolation। उनसे बातचीत नहीं करते। तो आप उनको कैसे इस चीज़ के लिए कन्विंस करेंगे कि आप बिजी हैं या आप उनसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है? क्योंकि वो अक्सर ये भी सोचते हैं कि वो एलियनेशन फील करते हैं कि शायद अब हमारी ज़रूरत नहीं है परिवार के सदस्यों को। कैसे कन्विंस करेंगे इस चीज़ के लिए आप उन्हें? यस मैम, इसके लिए ये है कि मैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी फ़ोन का यूज़ करिए, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ देखिए, और कुछ सोशल मीडिया है उसको भी चलाइए, क्योंकि जब आप करंट सिचुएशन से रूबरू रहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट भी रखते हैं और आपकी विचारधारा है वो भी अपडेट हो जाती है। तो मैं इस तरह से मतलब अगर हम उन्हें इस एज में थोड़ा प्रोडक्टिविटी की तरफ भेजें तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। यस। अनिल जी, एक और सवाल मेरा आपसे, पुलिस आयुक्तालय प्रणाली के बारे में आप कुछ जानते हैं? यस मैम। बताइए। ये मैम जो ARC थी उसने रिकमेंड किया था, और उसने बोला कि जो भी मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है वहाँ पे एक IG लेवल का ऑफिसर है, वो उसके हैंडल में पुलिस को सौंपना चाहिए।
थैंक यू अनिल जी। अनिल, यस सर। आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं है लेकिन लगती ज़्यादा है, क्या कारण है उसका? इसका सर दो तरह से कारण हो सकता है। एक इंटरनल जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती है उसके कारण सर जो एयरफॉल वगैरह है वो हो सकता है, और दूसरा है कि थोड़ा मैं फिजिकल पे कम ध्यान दे पाता हूँ, तो वो भी कारण है कि मोटापा थोड़ा बहुत। तो अपनी डायरी में अपनी इन बातों को कभी लिखा है? सर लिखा तो है, लेकिन कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अभी क्या है थोड़ी जॉब वगैरह है, थोड़ा बिजी रहता हूँ। नहीं, जॉब तो अभी पिछले 6 महीने से आप बता रहे हो कि Yes, है, sir. उससे पहले क्या था? नहीं, उससे पहले समय था आपके पास? बॉडी में फिट था सर, अभी थोड़ा मोटा हुआ है, क्योंकि मैंने जब फिजिकल किया था तो मैं अच्छी तरह पूरा फिट था। अब अनफिट महसूस कर रहे हो, बिल्कुल सर। तो सुधारने के लिए कोई प्रयास? अभी सर जब से डेट आई है तब से स्टार्ट कर दिया मैंने। राजस्थान की पुलिस एक ऐसा पुलिस कर्मी जो आरपीएस से ऊपर का अधिकारी हो, आरपीएस और उससे ऊपर का अधिकारी हो, कोई एक व्यक्ति जिनका करेक्टर पूरी जनता के अंदर कहीं ना कहीं लोकप्रिय बना है, Yes, sir. उस करेक्टर के बारे में आप मारवाड़ी में ही बताइए, जोधपुरी भाषा में, उस करेक्टर का नाम जो आपको बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया और जनता में उसकी छवि लोकप्रिय हो गई है। सर इनमें ML कुमावत नाम क्या नाम? ML कुमावत, आईपीएस थे पहला आईपीएस आंध्र प्रदेश कैडर, और हमारे पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में है उन्ना वाइस चांसलर है। एंड वह बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत शांति प्रिय और हंसमुख। और उनरो राजस्थान रे में का योगदान रियो? राजस्थान वो सर पुलिस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, उसके बाद में एक कमेटी बनी थी सर आरपीएससी की, उसके भी मेंबर रहे, और उन्होंने क्या- आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे वो। राइट, और वो ही पुलिस में आने के लिए मेरी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन थी। बिल्कुल। ठीक, ओके। अनिल भाई, Yes, देखिए हमने आपको मरवड़ी में कहा कि चुमटिया भरने की कोशिश की ताकि आप एक्साइटेड हो, विचलित हो जाए, पर हुए नहीं। फिजिकली बात पूछने का मतलब ही हमारा यही था, यस सर। है ना? हाँ। हमारा ये नहीं था कि आपको कुछ वो, लेकिन आपके अंदर से निकल के आए, हाँ सही है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात कि आप थोड़े अनकंफर्ट से बैठे हुए हैं अभी, अब ये क्या है ना? है जेब में इतना सारा सामान लेकर के घूमते हो यार। एक तो ये हो गया यार, एक फोन हो गया सर, नहीं, दो चीजें मैंने। अच्छा, दोनों फोन भी आपके साथ में ही है? हाँ इसलिए थोड़ा हाँ, नहीं तो इतना टाइट लग रहा है कि यार ये हाँ। ऐसे थोड़ा सा, है ना? हाँ, और सर। पीछे जितना जगह है उसको कवर कीजिए, नहीं हो पूरा कवर करो ना, आप तो आराम से बैठिए उसको, है ना? और पैरों को थोड़ा और पास में ला दीजिए यार, आराम से बैठिए, और हाथों को कहीं और रख लो, क्योंकि उंगलियों का मूवमेंट जो आपके डिस्टर्ब है, ऐसा हमको कहीं ना कहीं संकेत करता है, यस वो नहीं होना चाहिए। ठीक बाकी मारवाड़ी आदमी तो हिम्मत रखे यार, हैं? हाँ सर। जोधपुर रह गए, हाँ कड़ा ओसिया रहा? ओसियन अरे यार, तो ओसिया के बारे में तो मत बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं यार। ओसियन काफी तो मैं तैयार करन आयो साहब। अरे मरवाड़ी आदमी यार, अतरा हिम्मत वाला यार। ठीक, नेक्स्ट बार थोड़ा मजबूत करें ना अपने अपने, हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, हाँ सर। ओके। एक बार आप साक्षी, आप